बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने शनिवार को मधुबनी जिले के अंतराथाड़ी स्थित फूल देवी कुशेश्वर झा महाविद्यालय थाड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की प्रतिमा का कॉलेज परिसर में अनावरण किया। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के चौथे पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर भीम सिंह, विधायक सह पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान, पूर्व मंत्री सह विधायक नीतीश मिश्रा, प्रमुख पूनम देवी, शासी निकाय के पूर्व सचिव रामानंद ठाकुर, वर्तमान सचिव कुमार शरतेंदु शेखर और प्रिंसिपल डॉक्टर चंद्रशेखर झा आदि की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता वर्तमान अध्यक्ष नागेंद्र मिश्रा और संचालन लोकप्रिय उद्योगक राम सेवक ठाकुर ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सभापति श्री ठाकुर ने कहा कि जगन्नाथ मिश्रा बिहार के विभूति व महापुरुष थे। कॉलेज परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापित कर महाविद्यालय उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। श्री मिश्रा विशाल व्यक्तित्व के धनी थे, किसी दल के नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के चितक थे। गणमान्य अतिथि डॉक्टर भीम सिंह, डॉक्टर रामप्रीत पासवान, नीतीश मिश्रा आदि सहित सभी वक्ताओं ने कहा कि बिहार की शिक्षा जगत के लिए डॉक्टर मिश्रा का काम ऐतिहासिक है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने लाखों विद्यालयों का राजकीयकरण, महाविद्यालयों का अंगीभूतकरण के साथ ही संस्कृत एवं मदरसा शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों की भांति वेतन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान कराई। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में उन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया है। डॉक्टर मिश्र को मिथिलांचल के सबसे कद्दावर नेता के तौर पर एक सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासक, शिक्षक, अर्थशास्त्री व राजनीतिज्ञ के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेंगे। अंतराथाड़ी से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। उठा के देखियो, हर एक वर्ग के अपने के दिखाई दे कि उनमें काज भेज भीमाओ बहुत विस्तार से अपने के कह रहा विस्तार की तो संक्षेप करना भीमाओ ने रहते जानकारी है से हम ने जाने करे आई अगर एक उदाहरण अपने के हम दी कि भविष्य के बारे में जो सोचे छे सुधार के हमारा के नहीं जाने छे, लेकिन केकरो स्मरण है कि बिहार में सुधार के प्रारंभ या कॉन्फ्रेट के प्रारंभ कहिया भेल रहे कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के कार्यकाल में कॉन्फ्रेट के प्रारंभ भेल रहे। अगर डॉक्टर साहब वही समय में प्रारंभ नहीं करे रहते और एक बार हमरा कहने रहे डॉक्टर साहब कि वर्गीस कुरियन सब बोलते जाने थे कि एक मतलब श्वेत क्रांति के जनक अमूल के और पूरा गुजरात में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के कारण पूरा जे एक सहकारिता के बढ़ाव भेल रहे तो वर्गीस कुरियन आयल रहे कॉन्फ्रेट की शुरुआत करे रहे, लेकिन उनका एक शर्त रहे। बाबूजी कहने रहे हमरा कि वो इस समय में कहला कि मेरा एक शर्त है कि हमको कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चाहिए तभी हम बिहार में आएंगे। और उस समय मुख्यमंत्री रहते उन्होंने पूरा आश्वस्त किया कि आप फ्री हो के आइए, काम कीजिए, आपको कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। और आए उपरे परिणाम है कि घर घर में सुधार के दूध पहुंचे। आई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बात हुई, बस एक उदाहरण दाखवानी के विराम दे। आई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हुई है। हम अपन पढ़ाई के क्रम में एक अपन रिपोर्ट हम लिखत रही, ओई में 1989-90 के एक रिपोर्ट हमरा हाथ में भेटल जे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जे टीसीएस है और कई कंपनी है बिहार उस समय बिहार झारखंड एक रहे तो 54 जिला में जो उस समय बिहार झारखंड के रहे कौन जिला में कौन तरह के उद्योग लायक सके ओकर पूरा एक रिपोर्ट हमरा भेटल। मतलब वही समय में उनका सोच रहे हैं कि आगे 2002 में एक निर्दलीय के रूप में मैंने सोचा कि इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा जाए जहां पर जिससे मुझे प्रेरणा मिली थी, परंतु मुझे डॉक्टर साहब के उपस्थिति में हमारे मकान पर हमारे मित्रों के आशीर्वाद से सफलता मिली और तब से आज तक सफलता मिल ही रही है, इसमें कहीं दूसरी बात नहीं। और आज भगवान की दया से आप सभी लोगों की शुभकामना से, दोस्तों की शुभकामना से विधान परिषद के सभापति का पद मिला है। इस 20 साल की विधायकी के बाद जितना काम कर सकते हैं करते हैं, लेकिन बात वो नहीं, बात हम लोग आज डॉक्टर साहब की कर रहे हैं। और आने लगे बिहार में कांग्रेस में ही हम लोग भी थे, स्वाभाविक रूप से उनसे लंबे समय से रिश्ता हमारे परिवार का भी था। नीतीश मिश्रा जी लोग तो बच्चे थे उस समय जब हम लोग यहाँ शुरू किए, तो उनके साथ जो उनके काम, उनकी कार्यशैली थी वो देखने परखने का जो मौका मिला
तो सिर्फ देखने परखने का नहीं, बहुत कुछ सीखने का मौका। डॉक्टर साहब सिर्फ नेता नहीं थे, कार्यकर्ताओं के लिए भी भगवान थे। और अर्थशास्त्र कहिए, प्रशासन कहिए, राजनीति कहिए, हर चीज में पारंगत थे। मुझे याद है जब वो मुख्यमंत्री 2 बार 3 बार बने तो उनके अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का जो उनका ज्ञान था, उनके सामने अच्छे अच्छे बड़े बड़े वरीय IAS के पदाधिकारी जाने से डरते थे कि हम लोग बजट कर रहे हैं। इस तरह का उनका ज्ञान था उनके विषय का। और कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा 24 घंटा उनका दरवाजा खुला रहता था। कभी मुख्यमंत्री भी रहे तो कभी उनके गेट पर कभी कोई संतरी नहीं रहता था, कोई उनको रोका नहीं, किसी को जाता था। कोई कार्यकर्ता पूरे बिहार से कहीं जाता हो, मुझे याद है जब भी हम लोग जाते थे, हम जैसे लोगों को भी उनसे मिलने में समय लग जाता था, इसलिए कि 200-400 लोग हर वक्त घर पर, दलान पर, लॉन पर, कहीं बेंच पर बैठे हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, चाय चल रहा है, पानी चल रहा है, मिठाई चल रहा है, लेकिन हर आदमी से रोज मुलाकात करके ही अंदर वो फिर से घर में जाते थे। इतना ज्यादा कार्यकर्ताओं का सम्मान वो करते थे। हम लोग बोलते थे कि डॉक्टर साहब आप समय पर खा भी नहीं सकते होंगे, कहते थे कि हमारा खाना तो ठीक है, ये लोग बेचारा 100 माइल 200 माइल दूर से आया है, इनकी बातों को सुन लेंगे तो